मुक्तधारा में गाली हिंदुस्तानी साहित्य सभा राजघाट की प्रस्तुति है आज। नाटक का नाम है मेरे भाई मेरे दोस्त, जिन्हें लिखा है पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा जी ने, जिसका निर्देशन किया है प्रसून नारायण श्रीवास्तव जी ने। गाली हिंदुस्तानी साहित्य सभा पिछले कई वर्षों से नाटक प्रस्तुति कर रही है, तो लीजिए प्रस्तुत है मेरे भाई मेरे दोस्त। गफूर मियाँ, गफूर चचा। गेसू, तेरे गफूर चचा तो सुन चुके तेरी नाजुक आवाज। अल्लाह का खास करम है उन पर, जा तो खुद ही बुला ला। अभी आई अम्मी। अलमारी में कागज तक नहीं बिछाया अब तक। ये लो, गफूर चचा तो खुद ही आ गए। गफूर मियाँ, तुमने अलमारी में कागज तो बिछाया नहीं? क्या? कागज जस्ट नाउ लाता हूँ। क्या बजा है? 8:30। 8:30? अब तक तो बेशक आ जाना चाहिए था। क्या पता हवाई जहाज लेट हो। मुझे हवाई जहाज भी लेट होते हैं? हाँ, क्यों नहीं। रेलगाड़ी की तरह। हाँ, अगर मौसम खराब हो तो। और फिर आते समय रेलवे की 2 लेवल क्रॉसिंग भी तो पड़ती है। अरे बेटा, तेरे अब्बा तो कल रात भर सो नहीं सके। क्यों? यासीन से मिलने का ख्याल ही उनको बेचैन कर रहा था। सुबह यासीन आ रहा है, कैसा होगा देखने में, यासीन यासीन बस यासीन। अब्बा तो पिछले 3 महीने से एक्साइटेड हैं, जब से यासीन मियाँ का खत आया है कि वो लखनऊ आ रहे हैं। ये क्या ले आए? जाजम। जाजम? आप ही ने तो वांटा था। ये है गफूर मियाँ, मंगवाया था कागज, ले आए जाजम। अम्मी, मैं लाती हूँ कागज। क्या कुछ और वांटा था? जी हाँ, लेकिन आप तो रहने ही दीजिए। अरे सुनिए, हाँ? पानदान यही ले आइए। खानदान? अब अपना खानदान कहाँ से लेके आए यहाँ? अरे खानदान नहीं मियाँ, पानदान पानदान। खानदान। अरे ये रहे कागज अम्मी। जा इन्हें अलमारी में लगा दे। और सुन गेसू, मैं समझती हूँ कि पढ़ने की मेज पर रखे गुलदान में फूल भी लगा दे। आप भी अब्बा से कम एक्साइटेड नहीं है? अरे क्यों ना हो। पता है अम्मी, अब्बा कल रात मुझसे खाते वक्त कह रहे थे, गेसू यासीन आ रहा है, वो ऑक्सफोर्ड में उर्दू का प्रोफेसर है, इल्म अदम तुझे खुद ही पढ़ा देगा, मुझे पढ़ाएगा। देखती हूँ कैसे पढ़ाएगा। अच्छा सुन, तूने उसकी मेज पर रखे गुलदान में फूल लगाए? अम्मी, वो मैं भूल ही गई। अरे जा ना, जल्दी से लगा दे। और सुन, फूल आंगन से तोड़ लेना, ना हो तो अब्बा की मेज पर रखे गुलदान से फूल निकालकर यासीन की मेज पर लगा दे। जी अम्मी। या अल्लाह। टी का पानी फायर पर चढ़ा दिया है, अब ब्रेकफास्ट मेज पर सिटिंग। लगता है वो लोग आ गए। गेसू, अब्बा आ गए। अरे ये तो सचमुच आ गए। खुशामदीद खुशामदीद। गेसू की अम्मी, ये रहा तुम्हारा यासीन। हाय, कितना हसीन है मेरा बेटा। और यासीन, ये है तुम्हारी चची जान, और ये है हमारी बेटी गेसू। इस साल उर्दू में इसने हमें किया है। अरे आदाब। अरे भाई, फूल लाई हो यासीन मियाँ के लिए तो दे दो। लाओ लो भाई यासीन, गेसू का तोहफा। खूबसूरत है। अरे बेचारे को बैठाइए तो सही, सफर से थका होगा। हाँ भाई, बैठा देंगे। हवाई अड्डे से तो मैं ले आया। अब यासीन आप लोगों की चार्ज में है, यहाँ से मेरी जिम्मेदारी खत्म। हाँ अरे बैठो बेटा। हाँ, मैं तो गफूर मियाँ से मिलवाना भूल ही गया। यासीन, ये है गफूर मियाँ। इनके हाथों में
जादू है। इनके हाथ का बना खाना अगर तुमने एक बार खा लिया तो बस इनके मुरीद हो जाओगे तुम। साहब खुदा का काइंड है। तामस साहब तामस साहब, हाँ, एक अंग्रेजी ब्रिगेडियर आए थे भाई, इनके इतने मुरीद हुए कि इनको बाहर विलायत ले गए घुमाने। उनके साथ आधी दुनिया घूम के आए हैं जनाब। हाँ, तामस साहब तो कहा करते थे यहीं रह जाओ, मगर साहब जब कंट्री आजाद हुआ तो मुझे वहां रहा नहीं गया, तो मैंने स्पीकर पूरे जिंदगी तो स्लेव मुल्क में काट दी। जिंदगी के बचे कुछ दिन तो आजाद कंट्री में काट कर अपना अरमान कंप्लीट हूँ। बातें ही होगी या सामान भी आएगा? हाँ, सामान में अरे बेटा बैठो ना, तुम्हारा सामान मैं मंगवा देती हूँ। सामान आ जाएगा। हुजूर, जब मैं विलायत गया तो मुझे फील हुआ कि गुलामी कितनी बड़ी बला है। लोग हमें जाहिल डैम ब्लडी समझते हैं। सड़क पर चलते बच्चे तक मुझे देखकर चिल्लाते थे, ब्लैकी ब्लडी बास्टर्ड। उस समय ब्लड इतना बॉइलता था क्या बताएं यासीन मियाँ। यासीन, गफूर मियाँ सिर्फ खान सामे नहीं, एक तरीके से हमारे गार्जियन भी है। अरे बेटा, इनको खाने में जरा देर हो जाए तो गफूर मियाँ अच्छा खासा नसीहतनामा खोल देते हैं। क्या तो कहते वो गेसू के अब्बा, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, जी है तो जहान है। अरे अब बातें ही करती रहोगी या एक कप चाय भी पिलाओगी? अरे चाय एकदम तैयार है और नाश्ता भी मेज पर लगा है। नाश्ता में गुसल के बात करूंगा, एक कप चाय। हाँ हाँ बेटा, अभी मंगवा देती हूँ। गफूर मियाँ, हाँ? एक कप चाय ले आइए। घर तो बेहद अच्छा है, पुश्तैनी लगता है। भाई नवाब असफुद्दौला के जमाने का है। बेटा, इनको इस घर से इतनी मोहब्बत है कि पूछो मत। दोस्तों ने इतना कहा कि गली में कब तक पड़े रहोगे, महानगर में एक कोठी बनवा लो, मगर ये कहाँ मानने वाले। अरे भाई तो क्यों ना हो मोहब्बत। इस मकान में हमारे वालिद रहते थे, हमारे दादा रहते थे, हमारे दादा के भी दादा रहते थे, और इस मकान के जर्रे जर्रे से मुझे अपने खानदान का मजबूत रिश्ता महसूस होता है बेटा। अब तुम मुझे जज्बाती कहो या फिर दकियानूसी कहो, ये रिश्ता तो मैं नहीं तोड़ सकता ना। मगर चचा जान, यहाँ आने में मैंने जितना देखा उससे तो मुझे यही लगा कि पूरा का पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है। हाँ तो मेरा मतलब नहीं, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। मेरा मतलब क्या ये महफूज है, यानी कि हिंदू मुस्लिम? बरखुरदार, ये हिंदुस्तान है जी। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही कौम है। यहाँ पे मेरे जैसा सच्चा मुसलमान अपने एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान रखता है, तो और अपने दिल में वो सारा का सारा हिंदुस्तान रखता है। हम लोग इस मोहल्ले में आज से 100 साल पहले भी जीते आए हैं, तब ये मकान महफूज था, लेकिन आज नहीं। क्यों? चचा जान, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। 20 साल जिस प्रोपेगेंडे के जेर असर पे तुम रहे हो, उसने तुम्हें कुछ तो मुतासिर किया ही होगा। चचा जान, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, लेकिन यकीन मानिए बाहर रहकर भी मैं कभी इस मुल्क को नहीं भूला जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरे बाप दादा दफन है। रिसर्च तो दरअसल एक बहाना है, मुझे आपकी मोहब्बत खींच लाई, यहाँ की मिट्टी खींच लाई जिस मिट्टी का मैं बना हूँ। मैं समझता हूँ बेटे, लेकिन फिर भी 20 साल की आबो हवा इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली। अरे डॉक्टर साहब, अब आबो हवा बदल गई है, मरीज को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी। अब खत्म भी कीजिए ना लो इस भाई, बात को। कर दिया खत्म। बेटा यासीन, तुम अपना कमरा देखो, हम आते हैं। आओ बेटे, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। कमरा बहुत बड़ा तो नहीं। अरे बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा बड़ा तो मुझे चाहिए भी नहीं। अरे आपने फूल लगा दिए। आपको फूल पसंद नहीं? आप कैसे कहती हैं? अगर पसंद होते तो आप इनकी तौहीन न करते। तौहीन? वो फर्श पर पड़े थे। अरे जानकर थोड़ी फेंके होंगे। मैं निहायत ही गैर महज़ब आदमी हूँ, लेकिन हालांकि हूँ तो लखनऊ का ही। इन 20 सालों में नफासत, नाजुक ख्याली और तहजीब खो चुका हूँ। अब आप लोगों के सोहबत में रहूँगा तो आंधी बनूंगा। मेहरबानी हो अगर आप मुझे माफ़ फरमाएं। अरे बेटा गेसू, अब यासीन बेटे जरा यहाँ तो आना। आया चचा जान। भाई देख लिया अपना कमरा? जी, मेरे लिए निहायत ही मौजूद है। भाई तुम बिना किसी शुभा के लखनऊ में हो। जी शुक्रिया। तो ये शुक्रिया अपने प्रोफेसर और दोस्तों के लिए बचा के रखो, ठीक है? आइंदा ख्याल रखूँगा। शुक्रिया। अरे फिर शुक्रिया। आदत पड़ गई है। गेसू की अम्मी, तुमने यासीन मियाँ को अभी तक एक कप चाय भी नहीं पिलाई। अल्लाह, गफूर मियाँ से कब का कह रखा है,
रुकिए मैं खुद ही देखती हूँ। बेटा गेसू जाके तू भी देख, कहीं तेरी अम्मी गफूर मियाँ से लड़ने ना लग जाए। बेटे मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अनवर से ही बात कर रहा हूँ। बेटा बाप पे इतना जा सकता है, थोड़ी हैरत तो होती है। वही कद, वही नक्श और वही बोलने की अंदाज। ये तस्वीर मैं तुम्हें दिखाने लाया था बेटा, तुम्हारे अब्बा की आखिरी निशानी है ये मेरे पास। ये अब्बा की फ़ोटो है? हाँ, अगर आपने नाम मुझे बताया होता तो मैं इसे अपनी समझ बैठता। तुम्हारे खालू के पास तुम्हारे अब्बा की एक भी फ़ोटो नहीं। नहीं, ताजुब होता है। पहले कुछ फ़ोटोएँ थी, लेकिन उन्हें पाकिस्तान जाते वक्त गैर ज़रूरी सामान के साथ यहीं छोड़ गए थे। हम और अनवर कितने गहरे दोस्त थे, कितना ऊंचा इंसान था वो, कितना दिलेर, कितना वतन परस्त। जब 2 साल पहले तुमने मुझे खत लिखा कि तुम हिंदुस्तान आना चाहते हो, तब मेरे दिल से आवाज़ निकली कि ये है अनवर का बेटा, हमारे अनवर का खून। और बेटा मैंने गवर्नर तक से तुम्हारे लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लिट की फेलोशिप दिलवाने के लिए पूरी पक्की बात कर ली है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे लिए नहीं बेटा, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने जो किया वो अनवर के लिए किया। मैं आज भी सोचता हूं कि क्या मैं कभी उसका एहसान चुका पाऊंगा, क्या मैं कभी इस काबिल हो पाऊंगा कि उसका कर्ज अदा कर सकूं। मुझे आज भी वो दिन याद है बेटा, बिल्कुल याद है, और मैं आज भी उस दिन को देख सकता हूं। सन 42 के वो इनकलाबी दिन। हम दोनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे बेटा, हम दोनों, मैं और अनवर। और हम दोनों ने तय किया कि आज कचहरी पर तिरंगा फहराया जाएगा। और जुलूस में सबसे आगे थे बेटा हम दोनों, मैं और अनवर। हम दोनों के नारों से हजारों नारे शुरू हो गए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और हम एक शहर का चक्कर लगाते हुए कचहरी पहुंच गए बेटा। लेकिन वहां जाते ही हमने देखा कि अंग्रेज पुलिस के सैकड़ों सिपाही वहां हमारा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर एक बार को हमारा जुलूस थम गया बेटा, नारे भी रुक गए। लेकिन क्या आज हम लोग इन जालिमों की गोली से डर जाएंगे? क्या सरफरोशी की तमन्ना सिर्फ तकरीर की है? क्या आज हम इस करबले से भाग निकलेंगे? वो नारा अकेले मैंने नहीं लगाया था बेटा, वो हम दोनों की आवाज थी, मेरी और अनवर की। और हम दोनों की आवाज सुनते ही हजारों रूखों गलों से नारों का रुका हुआ बांध फूट पड़ा बेटा। हमारा जुलूस पुलिस की दीवार को तोड़कर कचहरी पर समुद्र सा उमड़ पड़ा। और मैंने देखा कि उनमें से एक अंग्रेजी पुलिस कप्तान मेरी ओर निशाना साध रहा है। मैं डरा नहीं बेटा, मैंने उसके सामने अपना सीना तान दिया। लेकिन तभी अचानक किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर गया। रिवॉल्वर से गोली चलने के आवाज के साथ ही कोई खून से लथपथ मेरे ऊपर गिरा था बेटा। मैंने जानना चाहा कि वो कौन है जिसने जो गोली मुझे लगनी चाहिए थी वो उसने अपने सीने पर ले ली। वो कौन है जिसने मेरी जान बचाई? वो अनवर था बेटा, वो अनवर था बेटा, वो अनवर था, वो अनवर था बेटा, वो अनवर था। देखना है जोर कितना बाज़ोए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना
क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है सरफरोश। गुलाब के फूलों से खुशनुमा और नाजुक गुलाबी जिस्म वाली, जिसके बंद होठों में गुलाब की पंखुड़ियां हैं और मुस्कुराने पर जिसके गालों से हजार गुलाब खिलते हैं, कहती है गुलाब की इज्जत करना सीखो। उस मुजस्सिम गुलाब को देख, इज्जत तो दूर कौन इबादत ना करने लग जाए। हाय अल्लाह, क्या शायरी है। मैंने कहा हुजूरे आला सुबह हो गई, मशरिक में आफताब अपने पूरे जलाल के साथ रोशन है। अगर हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज ना हो तो ख्वाबों का महल छोड़कर इस गरीब खाने में तशरीफ लाएं। खिदमत में चाय हाजिर है। हुजूर कितने ही बड़े शायर क्यों ना हो, हुजूर की बेहतरी के लिए नाचीज की सलाह यही है कि हुजूर अपनी हद में रहे और हुजूर के हाथ भी। मेरी हद क्या है? इंसान का हौसला ही उसकी हद है। तब मेरे हौसले की बढ़ती बाहों को तुमने रोक क्यों लगा दी? रोक क्या है, कोई दूसरे को रोक सकता है? रोक तो हर इंसान अपने ऊपर खुद लगाता है। हाँ, मैं तुमसे बहस में तो जीत नहीं सकता। बहस का ताल्लुक दिमाग है। हुजूर बहस में जीत सकते हैं बशर्ते दिमाग हो। मुझमें दिमाग तो वाकई नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है भी उस पर दिल हावी हो गया है आजकल। दिल का दिमाग पर हावी हो जाना, ये तो खतरनाक मर्ज है। दिल को ऐसे मनमानी करने देना ठीक नहीं। अगर इस पर शुरुआत से ही कंट्रोल नहीं रखा गया तो कहीं ले डूबेगा हुजूर को। हम तो डूब चुके हैं गेसू। कहाँ? किसी की कजरारी आंखों में। हाय अल्लाह, आपका मर्ज तो लाइलाज हो चुका है। ये लीजिए चाय लीजिए, कलेजे की जलन को गर्म चाय ठंडक पहुंचाएगी। तुमने पूछा नहीं कि किसकी आंखों में डूबा हूं मैं क्यों पूछूं, मैं तो जानती हूँ। कौन है वो? ये भरी पूरी हस्ती और ये शायर मिजाज होगी कोई पाकिस्तान में खुशनसीब जिसने आपके वजूद को अपनी आंखों के जाम पिलाकर वश में किया होगा। अब तक तो मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई गेसू। ताज्जुब है। पाकिस्तान का बंद माहौल रोमांस के लिए मौजूद नहीं है, तभी बच सका। लेकिन हाँ, अवध, सरताज, लखनऊ के रंगीनी में भी खुद को बचा कर रख सकूंगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। इसकी गारंटी आपसे मांगी किसने है? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? फरमाइए। ये तीखे नक्श, मरमरी रंग और तराशे जिस्म के हुस्न शबाब ने कितनों को जख्मी किया है? किसी को भी नहीं। ताज्जुब है। अगर किसी को जख्मी किया होता तो उसके साथ निगाह पड़कर घर बसा लिया होता। चाचा जान कुछ ना कहते? उनकी तरफ से तो पूरी छूट है। यानी आप जिससे पसंद करेंगे उसी अब अब्बा जान ने मुझे इजाज़त दी है तो मैं इसका मिसयूज़ नहीं करूँगी। मैं उनकी राय को अपनी पसंद से ज़्यादा अहमियत दूँगी। तो चाचा जान की मेरे बारे में क्या राय है? क्यों बताऊँ? ना बताइए, आप खुद मुख्तार है अपनी मर्जी की। रात के 12-1 बजे तक आपके कमरे की बत्ती जलती रहती है।
आप भी जागते हैं तब तक? मुझे तो लगा आप रिसर्च की पढ़ाई करते होंगे, ओह, पर आप तो अफसारा नवीस हो रहे हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये खुशनसीब है कौन? क्यों बताऊं? ना बताइए, आप खुद मुख्तार अपनी मर्जी के। अरे आपने फूल लगा दिए। आपको एतराज? आपने मुझे फूलों की इज्जत करना सिखाया। मैं इस फूल की इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ। कैसे? आपके बालों में लगाकर। अब्बा जान आपको बेहद पसंद करते हैं। अम्मी तो आपको अभी से दूल्हा मियाँ कहने लगी हैं। लाहौल विला कुवत, लंदन गया, पेरिस गया, बर्लिन गया, मैड्रिड गया, जहां भी गया यही सब देखा। अब क्या इंडिया में भी यही सब होने लगा है क्या? दूल्हे मियाँ, दूल्हे मियाँ, अंदर कर सकता हूँ? आप पहले ही अंदर है। हाँ हाँ ठीक है। जानते हो बरखुदार, फिरंगी मुल्क में इसे क्या कहते हैं? किसे? इसी को जो तुम लोग अभी डूते थे। क्या? अभी तो डूते थे। ओहो, डूते थे यानी करते थे। जी जी। जी नहीं, यही शादी से पहले एक दूसरे के कान में स्वीट स्वीट टाकना, महबूब का हाथ लेके स्लो स्लो टचना, महबूब की बाहें भरना। हाय, झूठे मोहब्बत करने की प्रॉमिसेस करना हुजूर। मैं तो नहीं जानता। अरे कभी विलायत गए हो? जी? अरे लंदन, स्पेन, जर्मनी। जी नहीं। तब तुम कैसे जानोगे? इसे कहते हैं शिप कार्ड। कोर्टशिप। अरे थॉमस साहब की लड़की भी पहले शिप कार्ड करती थी। अरे बाद में उसने जाके मैरिज की। आपने दुनिया देखी गप्पू चाचा, तभी आपके ख्यालात जमाने के मुताबिक कुशादा हैं। अरे वो तो है ही। और थॉमस साहब के घर के पास एक अंग्रेजी बीवा लिपटी थी, वो मुझसे शिप कार्ड करने लगी। आपसे गप्पू चाचा? हाँ और क्या? नहीं नहीं, क्या क्या मुझसे नहीं कर सकती वो? कर सकती नहीं है। नहीं, कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या? मुझसे नहीं कर सकती? कर सकती है। अरे उस समय मैं जवान था। अरे दाढ़ी मुझे सफा चट रखता था भाई। तो फिर क्या हुआ? देखो मैं तो साफगो आदमी हूं। मैंने कहा मैन, धोखा देना शरीफों का वर्क नहीं। इसीलिए मैंने इसको क्लीन क्लीन स्पीकर, सिर्फ कार्ड यस, मैरिज नो। मैरिज नो? मैरिज नो। लेकिन क्यों? ओ, विलायती औरतें सिर्फ कार्ड वेरी गुड, मैरिज नो गुड। उसी के खिलाफ हिंदुस्तानी औरतें सिर्फ कार्ड नो गुड, मैरिज वेरी गुड। तो आपके नो कहने पर वो फिरंगी औरत क्या बोली? आए? अरे वो क्या बोली? अरे वो तो ऐसे बिचकी कि उसने मुझे सीना ही छोड़ दिया। सीना? सीना ओ, मतलब देखना छोड़ दिया। बेचारे कपूर चाचा। चाचा जान, घंटी बजी है। आए? दरवाजे पर कोई आया है, देखिए। मैं अभी सीता हूं। हु है देयर? अभी आता हूं। गफूर मियाँ जरा कार से हमारा सामान हाँ हाँ ठीक ठीक। यासीन कहाँ है? हाँ मियाँ, आज कुछ जल्दी नहीं उठ गए? मैं अपनी आदत से बहुत परेशान हूँ, कितनी भी कोशिश करूँ जल्दी उठ ही नहीं पाता। अरे नहीं, अभी तो तुम्हारी सोने की उम्र है बेटा, जल्दी उठकर क्या करना? लेकिन आप तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। भाई मेरी उम्र में तुम भी उठने लगोगे। बस एक बार शादी हो जाने दो, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ तो नहीं बेटा? तकलीफ? देखो भाई, तुम लखनऊ में ज़रूर हो, लेकिन मेरे घर में तकल्लुफ़ नहीं चलेगा। कैसी बातें करते हैं चाचा जान? हफ्ता कैसे बीत गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बेटे मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन तुम मुझसे हर बात बेझिझक कह सकते हो, एक दोस्त की तरह। मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे दिन कभी नहीं है। डॉक्टर मियाँ हरे कीजिए, बात करके नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो अभी कोई दूसरा मरीज बुला ले जाएगा, उसके बाद तीसरा मरीज बुला ले जाएगा, और आपको क्लिनिक का टाइम हो जाएगा। आपसे कुछ बिनाइटें चल देंगे और हम आपको देखते रहेंगे। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए भाई, गफूर मियाँ का नादिर शाही ऐलान हो चुका है, अब जाना पड़ेगा वरना गफूर मियाँ नाराज़ हो जाएंगे। और हाँ बेटा, अगले हफ्ते हम तुम्हारे गांव चलेंगे। हाँ, वहाँ तुम्हारी पुश्तैनी कोठी है, वो दिखाने। कोठी अभी सलामत है? हाँ, सरकार ने वहाँ ब्लॉक ऑफिस खोल दिया है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ वो कमरा दिखाऊंगा जहाँ पे अनवर रहता था, जिसमें अनवर पैदा हुआ था।
और कोठी से कुछ ही दूर है कब्रिस्तान, तुम्हारा पुश्तैनी कब्रिस्तान। वही दफन है अनवर। तुम्हारी अम्मी भी। खुश रहो बेटा। दूल्हे मियाँ, दूल्हे मियाँ, दूल्हे मियाँ, दूल्हे मियाँ, ओ दूल्हे मियाँ, दूल्हे मियाँ, अंदर कर सकता हूँ? अरे अम्मा बड़ी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। कुछ जल रहा है क्या? हाँ, सिगरेट सिगरेट। ये सिगरेट की महक नहीं है, ये कुछ कागज जलने की महक है बरखुदार। अच्छा बताओ मैंने कैसे जला? नहीं बता दिए तो पास, नहीं तो फेल। आप छिप कर कैसे देख रहे थे? अरे नहीं बाबा, मैं थीवो वाले काम नहीं करता। तो अरे मैंने विलायत में 30 साल तंबाकू ड्रिंक की है। मुझे पता है तंबाकू की महक कैसे होती है बाबा। तुम इतनी सी बात नहीं बता सके? हाँ तुम फेल हो गए गफूर मियाँ, फेल। आप फेल हो गए दूल्हे मियाँ? हाँ, गफूर चाचा ने तो मुझे फेल कर दिया, लेकिन तुमने तो मुझे फेल नहीं किया। दूर से हुजूर आला, दूर से। अरे गेसू बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। अरे तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? अरे आप तशरीफ रखिए, मैं अभी बुलाती हूँ। अब्बा उनको तो बुलाओ ही, लेकिन वो कहाँ है? यासीन मियाँ। यासीन मियाँ? हाँ। अरे अभी बुलाती हूँ। आपको चचा जान बुला रहे हैं। कौन है ये? किशन चचा, अपने पड़ोसी। अच्छा, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अरे ऐसे ही चलिए। इन कपड़ों में? हाँ क्यों नहीं, वो गैर थोड़ी ना। चलो। चाचा जान आदाब। बिल्कुल वही आवाज, वही तस्वीर। ये है यासीन मियाँ। हाँ हाँ, यासीन मियाँ। तशरीफ रखिए। आप अब्बा को जानते थे? हाँ हाँ बेटे, खूब जानता था। डॉक्टर भाई के साथ मेडिकल कॉलेज में तो पढ़ते थे। तुम्हारे अब्बा से मुलाकात यहीं यहीं इसी घर में हुई थी। तुम्हारे अब्बा हमारे घर भी आते थे बेटे। डॉक्टर भाई हमसे सिर्फ 2-3 साल ही बड़े हैं। डॉक्टर भाई के सारे दोस्त मेरे दोस्त हैं अब, और मेरी पहचान वाले सब डॉक्टर भाई को जानते हैं। तुम्हारे अब्बा की मुलाकात भी डॉक्टर भाई के जरिए हुई बेटा। यहाँ अब्बा को बहुत लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये फैसला हुआ है कि यहाँ एक सड़क का नाम शहीद अनवर मार्ग रखा जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटे ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। अपने देश के लिए सीने पर गोली झेल लेना मामूली आदमी नहीं कर सकता ये सब। बेटा कचहरी में जिस जगह तुम्हारे अब्बा गोली खाकर गिरे थे, आज़ादी के बाद सबसे पहले हमने उनकी मूर्ति लगवाई बेटा। अब्बा उसे यासीन मियाँ को दिखा लाए हैं। बेटे सन 42 के उस जुलूस में मैं भी था। आप भी थे चचा? हाँ बेटे, अनवर भाई डॉक्टर भाई के साथ मैं भी था, लेकिन जरा थोड़ा पीछे था। आपके सामने अब्बा को गोली लगी थी? हाँ बेटे, मेरे सामने। ना याद दिलाओ उस दिन की मुझे। आज भी सोचता हूँ उस दिन को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। बहुत बहुत अफसोस हुआ उस दिन का। खैर खुश रहो बेटा। आप कहीं गए थे चचा? हैं? हाँ बेटे, अहमदाबाद गया था मैं। अरे भाई किशन लाल। अरे डॉक्टर भाई। अरे भैया,
कब आए तुम? बिल्कुल, अभी अभी आया हूँ, आज सुबह ही लौटा हूँ। अहमदाबाद गया था मैं। अच्छा, क्यों? हाँ, वही अपने बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा। जैसे ही पता लगा अनवर भाई का बेटा आया है, खुद को रोक ना सका मैं, बस भागा चलाया। भाई यासीन को तो मैं भी तुमसे मिलवाना चाहता था। मैंने पता किया तो मालूम पड़ा तुम कहीं बाहर गए हो, तो अहमदाबाद गया था। चाचा को एक कप चाय तक नहीं पिलाई बेटा के। अभी लाई अब्बा। यासीन बेटे, जैसे डॉक्टर भाई का घर तुम्हारा घर है ना, वैसे ही हमारा घर भी तुम्हारा ही है। अरे हम दोनों के घरों के बीच की दीवार एक ही है बेटा। लेकिन दिलों के बीच दीवार नहीं बेटा। अरे हम दोनों 100-150 साल के पड़ोसी हैं। पड़ोसी नहीं, एक घर है बेटा। किशन लाल मेरे सगे भाई की तरह है। नहीं, सगे भाई की तरह नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर है। खूब किशन लाल, बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर भाई, आज आप सब यासीन मियाँ के साथ हमारे घर खाना खाने आएंगे बस। खाना? हाँ, यासीन अपनी चाची जान भाई बहनों से तो मिल ले। भाई तुम कहते हो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा यासीन मियाँ, तुम्हें आज शाम को कहीं जाना तो नहीं है? जी नहीं। फिर तो बिल्कुल पक्का आ रहे हो हमारे घर आज। आप कहोगे बजा लाऊंगा। अच्छा बेटे, तुम्हें तो यूनिवर्सिटी जाना होगा। हाँ। हाँ तो अब तुम्हें पकड़ के बैठाए तो रखूंगा नहीं। जाओ बेटा, आदाब। जाओ। शाबाश बेटा। एकदम अनवर भाई की तस्वीर है। हाँ किशन लाल, जब मैंने भी इसे पहली बार देखा तो मुझे एयरपोर्ट पे यही लगा कि हमारा अनवर चला आ रहा है। डॉक्टर भाई, मुझे भी ऐसा ही लगा। सबसे खुशी की बात तो ये है किशन लाल कि अपना यासीन सूरत में तो अनवर पे गया ही है, लेकिन सीरत में भी उसी पे गया है। कैसे? अरे भाई पूरा नेशनलिस्ट है। तभी तो 20 साल बाहर रहकर भी उसके ख्यालातों में फिरका परस्त तंगदिली नाम के लिए भी नहीं है। खून का सर तो है ही। अभी 2 साल का वीज़ा है यूनिवर्सिटी में वाजिद अली शाह के नाम के ज़माने पे रिसर्च करने पर, लेकिन मुझसे मना कर दिया। कहता मैं जाऊंगा ही नहीं। मिट्टी की पुकार है डॉक्टर भाई, मिट्टी की पुकार। भाई मैंने तो तय कर लिया है कि इसे इंडियन सिटीजनशिप दिलवा के यहीं ठहरवा दूंगा। और गेसू की अम्मी तो इतनी खुश है, कहती है बेटा नहीं था खुदा ने बेटा भी भेज दिया। बड़ा ही सलीकेदार बच्चा है। अरे शायर भी है मियाँ, हैं? उसकी एक अपनी किताब है। शायर है, गुणी है। हाँ भाई, क्या होगा, बहुत गुणी है हमारा बच्चा। तभी तो पाकिस्तान के नफरत का माहौल उस पर असर ही नहीं कर सका। डॉक्टर मियाँ, ब्रेकफास्ट मेज पे सीटा है, चलिए चलिए। हाँ अभी आते हैं गफूर मियाँ। नहीं नहीं, अब बिना ब्रेकफास्ट किए आप यहाँ से नहीं गोइएगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं लिख लूंगा कि क्लिनिक के लिए देर हो रही है, मैं बाद में ही दूंगा, ठीक है ना। चलिए। अच्छा डॉक्टर भाई, अब चलूंगा। मैं भी चलता हूँ, गफूर मियाँ का नादिर शाह ऐलान फिर हो चुका है। अरे गफूर मियाँ अगर जोर जबरदस्ती ना करे तो आप मरीजों में ऐसे मशरूफ हो जाए कि तुम्हें खाने को भी टाइम ना मिले। चलिए। अच्छा भाभी जान को मेरी नमस्ते कहिएगा। बिल्कुल। गफूर मियाँ जी ड्राइवर से कहिए मोटर निकाल दे। जी जी, अभी अभी अभी। ए सुंदरलाल, मोटर ए सो रहा है, ए उठो, साहब को जाना है, मोटर निकालो, सो रहा है, फ्री में खाना चाहिए। ससीन का दीवाना कहे पूरा है सिर्फ यासीन साहब है? यस यस यस। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप हु है? दोस्त, उनका दोस्त। घोस्ट, ओ माय गॉड, भूत भूत। जी घोस्ट नहीं, दोस्त। यू मीन फ्रेंड? यस। फ्रेंड, इनकम जी इनकम, अरे इनकम। सिटी है जी सिटी है। अरे जनाब बैठिए ना। क्या नाम बताया आपने? जी हरीश। कौन है गफूर चाचा? अरे योर फ्रेंड आया है, योर फ्रेंड ग्रीनिस आया है, ग्रीनिस। एक मिनट समझने दीजिए। ग्रीन हरा, ग्रीनिश हरा, हरीश। यस हरीश आया है, यस। चलिए। अरे हरीश, कैसे हो? मैं ठीक। आओ मेरे कमरे में आओ।
तुम पाकिस्तान से कब आए हमीद? खबरदार, ये नाम जुबान पे मत लाना। मेरा नाम हरीश है, हमीद नहीं। ठीक है, तुम्हें मकान ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? डॉक्टर मिर्जा का मकान कौन नहीं जानता है? ये लो, इसे तुम रखो। मैं हाँ तुम मैं कहाँ रखूंगा? तुम जान, डॉक्टर मिर्जा का इतना बड़ा साया तुम पर है, फिर भी पूछते हो कि कहाँ रखूंगा? ये पैसे कैसे हैं? और ये पिस्तौल? ये पिस्तौल जहां थी वहां पुलिस कभी भी छापा मार सकती थी यासीन। ये जगह तो पुलिस की निगाह में नहीं। ये जगह भी पुलिस की निगाह में है, लेकिन पुलिस की निगाह में इससे ज्यादा पाक साफ और कोई घर नहीं। ये तो वो जगह है जहां पर कभी कोई सोच कर भी शक नहीं कर सकता। पुलिस कप्तान भी चाचा जान के दोस्त हैं। प्लीज तुम हंस क्यों रहे हो? पुलिस कप्तान? अरे यासीन मियां, पुलिस कप्तान क्या, यहाँ तो सभी तुम्हारे चाचा जान के मुरीद बैठे हैं। लेकिन हम लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं यासीन। इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। ट्रांसमीटर सेट भी जल्दी यहाँ आ जाएगा। कब तक? फिलहाल ये तो इस बात पर मुनस्सर करता है यासीन कि यासीन, वाजिद अली शाह के ज़माने में उर्दू के 2 सेंटर थे, एक दिल्ली और एक लखनऊ। दोनों केवल जुबान के ही सेंटर नहीं थे, बल्कि तहजीब और कल्चर के भी सेंटर थे। सही कहा। और दोनों सेंटरों में एक मैं माफ़ी चाहूँगी, फिर आती हूँ मैं। अरे ये है हरीश, लंदन में मेरे साथ थे और अब यही हैं। और ये हैं गेसू। आदाब, मैं फिर आऊँगी। ये है डॉक्टर मिर्जा की लड़की। हाँ, माशाल्लाह, खूबसूरत है। यासीन मियाँ, क्या इश्क की इब्तिदा हुई? हाँ, कुछ हद तक। मतलब निकाह मुमकिन है? चाची जान तो अभी से मुझे दूल्हा मियाँ कह के बुलाती हैं। वाह वाह! डॉक्टर मिर्जा का दामाद क्या नहीं कर सकता। हमारे ख्यालात बिल्कुल ठीक थे, हमें यही उम्मीद थी यासीन तुमसे। इस मुल्क के तब के सियासी लीडरान डॉक्टर मिर्जा के अजीज हैं, और डॉक्टर मिर्जा के होने वाले दामाद के लिए उनसे रब्ज़त बढ़ाना तो अब बहुत ही आसान है, क्यों? एक बात और यासीन, हाँ, यहाँ के बड़े फौजी अफसरों से भी डॉक्टर मिर्जा के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम अक्लमंदी से काम लेते हो तो बस वो सब के सब तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे। चाचा जान ने मुझे सिटीजनशिप दिलवाने का भी वादा किया है। गुड गुड। डॉक्टर मिर्जा के लिए एक कतई मुश्किल नहीं है यासीन। जल्द ही सियासी और फौजी इंटेलिजेंस के लिए तुम हमारी खास सोर्स साबित होगे यासीन। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। कौन है भाई, कौन है? अरे शर्मा, आओ आओ आओ। पुलिस आप कीजिएगा डॉक्टर साहब इस वक्त आने के लिए। शर्मा। इधर से गुजर रहा था, सोचा 2 मिनट आपसे मिल लूं। भाई तुम पहले ये बताओ, तुम ये हर वक्त वर्दी क्यों कसे रहते हो? कभी तो भले आदमी की तरह सादी पोशाक में दिखाई पड़ा करो। मियाँ आओ बैठो, बताओ क्या कैसे बताएं हुआ? डॉक्टर साहब, काम बहुत बढ़ गया है आजकल और मैं बहुत परेशान हूँ। देखो भाई, काम तो चलता ही रहता है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। शहर में जासूसी गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। हम लोगों की आप कुछ मदद कर सकते हैं। भाई मुझसे जो बन पड़ेगा मैं बिल्कुल करूँगा। और इधर खबर मिली है कि शहर में बहुत ही हाई लेवल का जासूस आया है, उसका पता लगाना है। भाई हमारे यहाँ तो एक ही शख्स हाल फिलहाल में बाहर से आया है, उससे आपको मिलवा देता हूँ। अमा यासीन बेटे, आया जरा जान ना। आया। हाँ यासीन बेटे, इनसे मिलो। ये है शर्मा, यहाँ एसएसपी है। आदाब। और शर्मा, ये है हमारा बेटा यासीन, यही है जो बाहर से आया है, लेकिन ख्यालातों से पूरा हिंदुस्तानी है। क्यों,
ठीक कहा ना? चलिए चलते हैं। ठीक है बिरला साहब, अब मैं चलता हूँ। पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ रहा है। दंगाग्रस्त इलाकों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। हरीश, हमारे संवाददाता के अनुसार दंगे में अब तक 11 लोगों की मारे जाने की खबर है। 37 लोग जख्मी हुए हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। मुबारक मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। अम्मी लोग तेजी से भाग रहे हैं। अरे क्या करती है लड़की, बंद कर दरवाजा, बेटा बंद कर। अरे बंद कर। अम्मी लगता है बाहर कुछ हुआ है। किसी से कुछ आस को। अरे आपकी अकल तो चढ़ने चली जाती है गफूर मियाँ, भला वो लड़की किससे पूछेगी? अरे कुछ तो पता होना चाहिए, वाट हुआ। अरे होगा क्या, वही हुआ होगा जो कल रात हुआ था। किसी ने किसी को छुरे से मार दिया होगा या किसी की दुकान पर दिया सलाई लगा दी होगी। अभी कंता अरे हूँ, क्या गजब करते हैं गफूर मियाँ। अभी कंता हूँ। अरे बाहर खतरा है। आप वरी नॉट, आउटसाइड गली में समथिंग नॉट है, वहां तो सिर्फ लोग रंगते हैं। अरे फिर भी गफूर मियाँ। अरे अगर समथिंग मत सड़क पे हुआ है तो मैं वहां नहीं कहूंगा। या अल्लाह, इस ज़ईफ़ी में भी गफूर मियाँ दिलेरी दिखा रहे हैं। अम्मी लोग बस भागे ही जा रहे हैं। या अल्लाह खैर करे। बेटा मेरा दिल तो बहुत कमज़ोर है। जब से ये दंगा शुरू हुआ है ना तो मुझे खड़े चैन है ना बैठे। नमस्कार चाची। हरीश मियाँ तुम यही हो? जी वो यासीन ने रोक लिया था, बोला चाचा जान नहीं है तो इसीलिए। बहुत अच्छा किया बेटे। वैसे हम लोग को किसी किस्म का डर नहीं है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब गेसू के अब्बा की बराबर से इज्जत करते हैं। चाची जान फिर भी ऐसे हालातों में आदमी की नीयत का क्या भरोसा। ठीक कहते हो बेटे, अब कोई पागल ही हो जाए, किसी पर दहशत ही सवार हो जाए तो बात और है। इसीलिए तो चाची जान एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। गेसू के अब्बा होते तो मुझे जरा भी फिक्र ना होती। ये गफूर मियाँ को देखो कब से बाहर गए हैं। चाची जान मैं देखता हूँ। होशियारी से जाना बेटे। लाहौर बिला कुवत है। अरे मैं तो घबरा रही थी। अरे बिना टाक का टकंगन, यानी बिना बात का पसंगर। लोग भाग क्यों रहे हैं? हाँ ना, बिना टाक का टकंगन। सड़क पर एक बैल चला जा रहा था, किसी लड़के ने सतानी से उसकी पसली पे स्टिक कोचा तो बैल भड़क उठा तो लड़का रना, उसके पीछे लड़का रना, ऐसे देखते देखते पूरा सिटी रनने लगी। मैटपन है, एकदम मैटपन। कुछ और बात भी तो हो सकती है। नहीं, आप तो घर में बैठे बैठे दुनिया का हाल जान गए हैं। गफूर मियाँ मेरे हरीश मियाँ, आप ठीक कह रहे हैं गफूर चाचा। यासीन मियाँ, मैंने वर्ल्ड देखी है, मैंने तजुर्बे से जाना है कि जो सतह पे दिखाई दे वो असलियत नहीं है। उसे जानने के लिए इनसाइड जाना पड़ता है, तहकीकात करनी पड़ती है। बात समझे हैं? नहीं, आपने तो रूम में बैठे बैठे बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा यहाँ पर है। क्या हुआ गेसू? अम्मी बाहर एक भी आदमी अब दिखाई नहीं पड़ता। अरे बेटा सब अपने अपने घरों में होंगे, दहशत से सताए, दरवाजे से कान लगाए। दिन भर 2-4 दुकानें खुली थी, अब वो भी बंद हो गई दहशत के चले। 47 के झगड़ों के बाद हमने नहीं सोचा था कि झगड़े होंगे, लेकिन देख लो फिर से आदमियों पर वहशत सवार हो गई। क्या हुआ? अरे क्या है? बाहर लाठियों के पटके जाने की आवाज है। यासीन मियाँ, लगता है भारी जूते पहने लोग बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। या खुदा, ये लोग हमारे घर क्यों आएंगे? आदमी की नियत का क्या भरोसा चाची जान। गेसू के अब्बा होते तो। हथियार है हथियार? हाँ चाची जान, जब तक मैं और यासीन यहाँ हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हथियार होता तो अच्छा था। हरीश भाई पहले देख तो लीजिए। गजब करती हैं आप। दरवाजा खोलिए बेगम साहिब। अम्मी लगता है बाहर किसी औरत की आवाज है। बेटिया रानी, पहचाना हमें? बंदगी बेगम साहिब। ये तुम हो चमेली अन्ना? गांव से आई थी, सो मिलने चली आई। अम्मी बाहर तो गश्ती पुलिस वाले हैं। अरे हम तो घबरा रहे थे,
बदमाश तो नहीं आ गए? आप लोगों की बहुत याद आती थी, तो सोचा देखने चले आए। ये हरीश भाई तो तिल का ताड़ ही बना देते अरे हैं। हरीश भाई तो दुनिया में बैठे बैठे घर का हाल बता देते हैं। अरे 47 के झगड़ों के बाद हमने नहीं सोचा था कि हथियार उठाएंगे। एहतियात बरतने में कोई बुराई नहीं है चची जान। एहतियात में ही तो तुम लोगों के कहने पर छत पर ईंटें और रोड़े जमा किए हैं। लेकिन अब गेसू के अब्बा मुझे क्या कहेंगे पता नहीं। और तुम इस वक्त कहाँ निकल पड़ी? अरे बेगम साहब, हम तो कल शाम को ही आने वाले थे, फिर मार काट फैल गई। अब वो कहाँ कहे उसे बिटिया, मुँह आकार फूल लग गया। अब जैसे ही हटा तो हम भागे चले आए। लगता है कहीं आग लग गई। बेगम साहब, जो दोनों यहाँ भैया खड़ी रहे, उनमें से यासीन कौन है? यासीन, वो जो यहाँ खड़ा था। हाय, कितना बड़ा हो गए है, बिल्कुल हमारे बलदेव की शक्ल है। बेगम साहब, हम तो कल शाम को यहाँ आने वाले थे, फिर मारकाट फैल गई, बड़ा झटपटाए, कारफू हटते ही भागे चले आए बेगम साहब। अरे चमेली, तो 1-2 दिन बाद आ जाती, तब तक ये मुआ कर्फ्यू भी हट जाता। बेकारी ये खतरा उठाया। बेगम साहब, कोक में नहीं लिया तो का, दूध की भी तो ममता होती है। और फिर कल परसों गांव भी जाई के है, हमारे बलदेव की दुल्हन की गोद भराई की शायद बताइए पंडित। बड़ी हिम्मत की तुमने चमेली, यहाँ तो कमरे में ही हरीश भाई का बुरा हाल था। अरे बेटिया, अब यासीन भैया को बिना देखे चले जाए तो हमें इस पछताव रहत। यासीन से मिलोगी? काहे नहीं, और कोनो खाती नहीं आए हम बेगम साहब। जा बेटा, यासीन को बुला ला। जल्दी बुला ला हमारा यासीन। हाँ चमेली, और बता। आपको अम्मी बुला। बढ़िया बेगम साहब, यासीन को देखने आए हैं। जाओ देखो। हाय, कितना बड़ा हो गए हैं, बिल्कुल हमारे बलदेव की शक्ल है, राम लखन की जोड़ी लागे। ये है चमेली अन्ना, तुम्हारी खाला ने तुम्हारी अम्मी की मौत के बाद इन्हीं को रखा था तुम्हें दूध पिलाने के लिए। नन्ना सा रहा, गुलाब का फूल अस, देखती रुलाई छूट पड़ी। हाय, भगवान की का लीला है, नन्हे से बच्चे की अम्मा उठाई ली, कलेजे से लगावा तो दूध उमड़ आया। बेटा, चमेली जल्दी गांव जाने वाली है। इसने सुना कि तुम आए हो तो दंगे फसाद के बावजूद तुमसे मिलने चली आई। आपको इस वक्त नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं बेटवा, तुम्हें देखकर हमारे कलेजे को ठंडक मिली। जान का कौन भरोसा है, कौन जाने कब मौत आ जाए। चमेली, तुम्हारा यासीन विलायत में प्रोफेसर है, बड़ा काबिल, बड़ी शोहरत है। जस्ट लाइक बाप, तस लाइक बेटवा। आप जल्दी से निकल जाइए। अरे नहीं बेटवा, हम तुम्हें देख तो ली पहले, इतना बड़ा हो ही गए हैं। बेगम साहिब, ये कुछ पैसे रख लीजिए आप। अरे नहीं बेटवा नहीं, हम ना ले। अरे सुनिए तो। नहीं बेटवा, हम रुपया पैसे नहीं ले, हम तुम्हें देख ली, हमारे कलेजे को ठंडक मिल गई, भगवान तुम्हें खुश रखे। अरे चमेली रख लो, यासीन तुम्हें खुशी से दे रहा है और बेटे से रुपए ले लेने चाहिए। ले बे बेगम साहिब, ले बे काहे नहीं, मगर यासीन के ब्याह में ले बे लहंगा और दुपट्टा। हाँ, अभी से बताई दे हैं हम। अरे वो तो लेना ही, लेकिन अभी तो ये रुपए रख लो। नहीं बेगम साहिब, पता नहीं गांव से कब वापस आई, हम चिट्ठी लिखवा के भिजवाइए, जवाब में यासीन का कुशल मंगल लिख भेजियो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी हुई है। हाँ हाँ, जरूर जवाब दूंगी। यासीन का हाल जानने का हमारा जी लगा रही है। बिटिया, तनिके कागज में यासीन का पता लिख के दे दियो। लिख दे बेटी, और हिंदी में लिखना। साफ साफ लिखियो, बड़ा बड़ा। हमारा बलदेव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इन्हीं से लिखवाऊंगी चिट्ठी। कौन है बेटा? एसएसपी अंकल हैं। आइए चाचा, आइए, तशरीफ आइए। सर, डॉक्टर मिर्जा पीलीभीत से कब तक आएंगे? 3-4 दिन तक आ जाना चाहिए। सब खैरियत है? अब तक तो सब ठीक है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, अगर कोई बात हो तो कोतवाली फ़ोन करना। मैंने वहाँ पे कह दिया है कि तुम्हारा मैसेज अगर मैं राउंड पर भी रहा तो वायरलेस से मिल जाएगा मुझे। जी शुक्रिया। अंकल आदाब। खुश रहो बेटा। डॉक्टर मिर्जा घर पे नहीं है,
लेकिन मैं हूँ, तुम लोग बिल्कुल मत घबराना। हमें कोई खतरा नहीं है, हमारे मोहल्ले में अमन है। आज कहीं आग लगी थी क्या? हाँ, मामूली सी आग। वैसे तो पोस्ट ऑफिस आज बंद है, पर किसी ने खिड़की से जलता हुआ कागज का टुकड़ा अंदर फेंक दिया बस। पोस्ट ऑफिस जलाने से क्या फायदा? मिसचीफ, गुंडों का काम। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आग की खबर से पैनिक बहुत फैलता है। इसका भी इंतजाम हो रहा है। कल तक पीएससी की 3 कंपनियां और आ जाएंगी। कहाँ से? कानपुर से। हेलो जी जी, यहीं पे। शर्मा अंकल, आपका फ़ोन है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम वहीं पे पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में। पुलिस फोर्स साथ ले लेना। हाँ, घटनास्थल पे पहुँचो। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मुझे चलना होगा। कोई खास बात है क्या? हाँ, स्टैबिंग केस की रिपोर्ट है। 24 घंटे कर्फ्यू लगाए रहो तो पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है, और 1-2 घंटे के लिए अगर ढील देते हैं तो स्टैबिंग की घटनाएं शुरू हो जाती है। सही बात है। लेकिन तुम लोग बिल्कुल मत घबराना, मैं हूँ। क्या कह रहे थे बेटा, कुछ वारदातें हो गई? हाँ, शायद एक आदमी जख्मी हो गया है। या अल्लाह, क्या होने को है? मैटपन है, एकदम मैटपन। छोड़ो ना। चमेली अन्ना, तुम किस तरह जाओगी? 1-1.5 घंटे में कर्फ्यू लग जाएगा। पास ही तो है। तो खुदा के लिए जल्दी चली जाओ, खतरा उठाना ठीक नहीं। ये लो पता। जियो बेटी, हम चलते हैं। छठे छमाई यासीन भैया का हाल लिखियो। बेगम साहेब बंदगी। हाँ, बंदगी। बेटा रानी बंदगी। बंदगी। रंग आ रहा है अफसाने में, और ये तो इब्तदा है। आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। इस मुल्क में आग लगा देंगे, इसे तबाह कर देंगे। हर शहर, हर बाजार, हर इमारत, हर दफ्तर में बम ब्लास्ट होंगे, इसकी इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे। जाली नोटों से मुल्क बांट देंगे। इनके सभी बड़े लीडर्स हमारी गोली के निशाने पर होंगे। एक और स्टेबिंग केस हो गया है। सुना मैंने। कहाँ तक रोकेंगे? देख लेना यासीन, पुलिस कम पड़ जाएंगी, कम। हर गली, हर मोहल्ले, सब जगह फसाद होंगे। हर घर के भीतर एक या 2-4 सिपाही तैनात होंगे। सही कह रहे हो। खैर, मैं चलता हूँ, वरना कर्फ्यू में यहीं रह जाऊँगा। होशियारी से जाना। शायर मियाँ, मेरी फिक्र मत करो, अपनी हिफाजत करना मैं जानता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ, आज की खबर भी चली जानी चाहिए। एक ही स्टेबिंग केस तो हुआ है। एक नहीं, 21। 21। हाँ, 21। खुदा हाफिज। केसु बेटा, यासीन का चले जाना था। उम्र दराज हो बेटा। सब खैरियत तो है? खुदा की इनायत है। चची जान आपके बगैर बेहद घबरा रही थी, वो आपका बहुत इंतज़ार कर रही थी। हाँ बेटा, कल रात को मैंने भी दंगों की खबर जब रेडियो पे सुनी तो कॉल करना चाहा। इतनी कोशिश करने के बाद कॉल लगा ही नहीं। घंटों बैठा रहा, फिर कार से चल के आए हुए। हाँ। आटा गूंथ रही थी। अरे घेसू की अम्मी आटा गूंथ रही थी। इतनी भी क्या जल्दी, हाथ तो धो के आती। ये बड़ी बड़ी उम्र के बच्चे क्या सोचेंगे। हाँ, अल्लाह, आपको बात करने का सलीका कभी नहीं आएगा।
अरे तो आपसे सीख लूंगा। यहाँ दंगे फसाद में जान की मुसीबत है, हाल चाल कुछ ना पूछा, लगे मजाक करने में। अरे सुनो तो। हाँ भाई, जो सुकून अपने मकान में है बेटा, अपने बच्चों में है, वो और कहाँ। सही बात। हम लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। बेटा जरा उनकी सोचो जिनके घर वाले इन दंगों में मारे गए होंगे। अब्बा शर्मा अंकल आए थे। कौन शर्मा? SSP। हाँ, क्या कह रहा था? कह रहे थे तुम्हारे अब्बा नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। बड़ा ही भला आदमी है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। तुम्हारे अब्बा को भी जानता है भाई वो। तभी तो जब पहली बार तुम्हें देखने आया था तो बस देखता ही रह गया था। बेचारे बड़े परेशान थे, 1 मिनट भी नहीं बैठे होंगे तभी स्टेबिंग की खबर आई और फौरन चले गए। आखिर समझ में नहीं आता कि इतने सालों बाद ये नफरत का माहौल फैला कौन रहा है। सही बात। क्या किया जाए, ऐसे माहौल में कुछ समझ में भी नहीं आता। डॉक्टर मियाँ, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गफूर मियाँ, सब खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है, दंगे फसाद के बारे में सुना नहीं क्या? सुना तो। अरे एकदम नेटपन है। हाँ, सड़क पर चलते बच्चे तक उनको बोलते थे अरे मत करो मत करो मत करो, लेकिन तब भी दंगा फसाद के करते रहे। क्या बोले हम उनको, बताइए। हैं? टेंशन है गफूर मियाँ। अरे हम लोग का इंतजाम बिल्कुल पूरा है। इंतजाम? हाँ। कैसा इंतजाम? अरे अपने बचाव का इंतजाम। हाँ, बिल्कुल अलर्ट है हम लोग। मैं समझा नहीं, मतलब? छत पर ईंट, रोड़े, फूटी बोतलें, डंडे वगैरह। गफूर मियाँ, क्यों? अरे कोई हमें ईंट मारे तो हम पत्थर से जवाब देंगे। मोहल्ला ठीक नहीं है, पड़ोस के छत से कोई आ जाए। गफूर मियाँ, किसके कहने पे रखा आपने ये सब? बेगम साहिबा का ऑर्डर था। केसू की अम्मी को बुला के लेके आइए। रोड़ी पत्थर। केसू की अम्मी तुमने? सबने कहा। किस सबने कहा? हरीश और यासीन ने। हरीश, ये वही तुम्हारा दोस्त है ना? जी। मुझे आदमी ठीक नहीं लगता। केसू की अम्मी, यासीन 20 साल पाकिस्तान में रहा। ऐसे माहौल में उसका व्यवहार समझ में आता है, जो कि एक बार को माफ भी किया जा सकता है, लेकिन तुम? सबने कहा। किस सबने कहा? तुम्हारे पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। सब कहेंगे कुएं में कूद पड़ो, तो क्या कूद पड़ोगी? हाँ यासीन बेटे, ये ठीक नहीं हुआ। चाचा जान, एहतियात बरतने में कोई बुराई नहीं है। बेटा है बुराई, सिर्फ एहतियात में। हाँ, क्योंकि जब तुम एहतियात बरतते हो इसका मतलब तुम अपने हम वतन से, अपने दोस्त से, अपने भाई से खतरा महसूस करते हो बेटा। और उसी वक्त तुम दोनों के बीच एक लंबी दरार पड़ जाती है और फिर वो फासला बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। दोनों ओर हथियारों की होड़ लग जाती है और इसका खात्मा जानते हो तुम बेटा किसमें होता है? किसमें? इसी तरह के दंगों में होता है बेटा, इसी तरह के दंगों में दोनों ओर हथियारों की होड़ लग जाएगी। एहतियात बरतने के लिए वो हथियार उठाएंगे, एहतियात बरतने के लिए तुम हथियार उठाओगे। एक दूसरे को छुरा मारकर, एक दूसरे का गला काटकर, एक दूसरे का सर फोड़कर तुम अपने आप को महफूज महसूस करोगे। हाँ दुरुस्त है बेटे, ये ठीक नहीं हुआ। चाचा जान, गलती मेरी है। इधर आओ बेटा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इस बात की मुझे खुशी है। ये है अनवर का बेटा, हमारे अनवर का खून। मैं दिल ही दिल में जानती थी कि आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों की बातों में आ गई। केसू की अम्मी, जब हम बीमार पड़ते हैं तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मुकदमा लड़ते हैं तो अच्छे से अच्छे वकील को खोजते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। यहां तक कि जब अपना घर बनाते हैं तब भी अच्छे से अच्छे मिस्त्री के पास जाते हैं, तब तो कोई मजहब नहीं देखता। सही कह रहे हैं चाचा। लेकिन अपना मतलब पढ़ने पर हम सब अलग हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान अलग हो जाते हैं, शिया सुन्नी का फर्क किया जाता है। उस समय हम लोग ठाकुर और ब्राह्मण बन जाते हैं। क्यों? अवाम को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हम वो कर भी लेते हैं बेटा, लेकिन अंदर ही अंदर हम ये भूल जाते हैं कि खुदा की निगाह में कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हम कुफ्र बांट रहे हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए था। आइंदा ऐसी गलती ना हो बेटा।
हेलो हेलो, जो करता है। हेलो, ये कौन? मिस बाल्टी वाला? यहां कोई बाल्टी वाला नहीं है जी। कहां मिलेगी? अरे जी अपने घर में मिलेगी, और कहां मिलेगी? वहां भी नहीं है। अरे तो कुएं के भीतर मिलेगी है, वहां भी नहीं है। अरे तो बर्तन की दुकान में मिलेगी, मुझे क्या पता। बोला वहां भी नहीं है तो जहन्नुम में ढूंढिए। अरे साहब आप, अरे मैं तो समझा मिस बाल्टी वाला का लवर कलची वाला। जी 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 जी, हाँ रॉन्ग नंबर था। जी जी, बहुत परेशान कर रहा था जी। यासीन मियाँ, वो तो कल आफ्टरनून से ही नदारत हैं। हाँ, जमाने का ये हाल है। हाँ, हफ्ता गुजर गया मैटपन में और इनका नो एड्रेस। कल शाम से वापस नहीं आए हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा। गेसू बिटिया को कॉलता हूँ। ठीक है ठीक है। गेसू बिटिया, हरी साहब का फोन आया है। भाईजान आदाब, हाँ मैं गेसू बोल रही हूँ। कल तीसरे पहर से लापता हैं। अस्पताल से कहीं चले गए किसी को बिना बताए। आपको नहीं मालूम? कल किशन चचा के साथ यासीन मियाँ कहीं जा रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने उन पर हमला करना चाहा। इत्तेफाक से चचा ने देखा तो उन्हें बचाने दौड़े और जख्मी हुए। जी, गुंडा हिंदू था या मुसलमान? हरीश भाई, गुंडे का भी कोई मजहब होता है? खबर कर दूंगी। जी हाँ, आदाब। किसका फोन था? हरीश भाई का। यासीन मियाँ को पूछ रहे थे। पता नहीं बेचारा कहाँ गया होगा। मुझे तो कल रात भर नींद नहीं आई। अरे कहीं जाना था तो बता के चले जाते, हम रोक लेते क्या? अरे बेटा, लाला किशन लाल के हादसे से उसको बहुत चोट आई है। अस्पताल से किसी को बिना बताए ही कहीं चल दिए। तो अखबार में भी कोई नई खबर नहीं है। दंगा फसाद लूटपाट। खबर सुनने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उससे पूछे जिसके अजीज को छुरा लगता है। लाला किशन लाल की बीवी का गम मुझसे देखा नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे कलेजा फट जाएगा। अगर कहीं छुरा चचा को ना लगता। हमें गेसू, खुदा पर भरोसा रख बच्चा। ऐसे सोच सोच कर अपना दिमाग ना खराब कर। जाके देख। या अल्लाह। हाँ, यासीन आया बेटा? अभी तक नहीं। गेसू के अब्बा, कैसी तबीयत है लाला किशन लाल की? अभी ठीक है, अभी तो सो रहा है। हार्ट भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है। लेकिन कल रात को अचानक तबीयत बिगड़ने लगी थी उसकी। लेकिन शाम को जब मैं अस्पताल से आई थी तब तो ठीक थे। हाँ बेगम, लेकिन कल रात को अचानक बिगड़ने लगी तबीयत। एक बार को ऐसा लगा था कि हम खो देंगे किशन लाल को। या अल्लाह। मगर खुदा का शुक्र है हम उसे मौत के पंजे से बचा के ले आए। खुदा लाला की बीवी बच्चों पर मेहरबान हो, लाला की बीवी का सुहाग बना रहे। मुझसे किशन लाल की बीवी का गम देखा नहीं जाता बेगम। कैसे फटी फटी दहशत ज़दा आंखों से देखती है मुझे। कहीं किशन लाल की जगह मैं होता तो। ऐसा न कहो। तुम्हारी भी वही हालत होती बेगम, तुम्हारी भी वही हालत होती। कमबख्त मजहब का नाम लेकर गुंडागर्दी करते हैं। बेड़ा गर्क हो उनका, खुदा का कहर हो उन पर। किशन लाल को कुछ हो गया ना बेटा तो। आप आराम कीजिए। कैसे आराम करूं बेटा, कैसे आराम करूं? आप रात भर के थके हैं अब्बा। इस जहर में आखिर कोई कैसे आराम कर सकता है बताओ? उसकी सोचो जिसका बेटा चला गया, जिसका पति चला गया, जिसके अब्बा चले गए। उनके वो छोटे छोटे बच्चे किसे अब्बा कहकर पुकारेंगे तुम्हारी तरह? किससे लाड करेंगे? मत सोचिए ये सब। मैं भी नहीं सोचना चाहता बेगम, लेकिन मैं क्या करूं? एक बार को आंख लगती है, फिर दोबारा वही अजीब डरावने ख्वाब आता है और मैं दोबारा चौंक कर बैठ जाता हूँ। लाला किशन लाल के हादसे से आपको गहरा सदमा पहुंचा है। किशन लाल बच जाता तो उसकी जगह यासीन होता। दोनों ही तो अजीज हैं हमारे लिए, दोनों ही अपने हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या अनवर ने इसी दिन के लिए अपने सीने पे गोली झेली थी? क्या इसी दिन के लिए?
सब खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत नहीं है बेगम, खुद हम इंसानों की हरकत है ये। मैं बहुत थक गया हूँ अब। आपने सुबह से कुछ खाया? किशन लाल की बीवी वहां पे अकेली होगी। बेगम तुम जाओ, किशन लाल की बीवी के पास चली जाओ। जाओ। हाँ हाँ मैं जाती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आराम कर लूंगा बेगम, लेकिन तुम उसकी बीवी के पास चले जाओ। जल्दी तैयार हो जाओ। जाओ। अरे मुझे तैयार क्या होना, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। तुम्हारी मौजूदगी से उस बेचारी को कुछ तो राहत मिलेगी। कल पैरों में पड़ गई थी मेरे, कह रही थी बचा लीजिए अपने छोटे भाई को। भाई तो है ही, हमारी हर जरूरत हर मुसीबत में आगे रहते हैं। यासीन नहीं आया अब तक। उसकी तरफ से अलग परेशानी है। अगर घंटे 2 घंटे में आ जाता है तो ठीक, वरना उसे भी पुलिस से ही ढूंढवाना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ और जाओ। ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन आप जरूर आराम कीजिएगा। हाँ मैं आराम कर लूंगा। बेटा अब्बा का ख्याल रखना, ठीक है? मैं जाती हूँ। ये बेटा एक कप कॉफी पिलाना। अभी लाइए। हेलो हेलो, हाँ मैं डॉक्टर मिर्ज़ा बोल रहा हूँ। हाँ शर्मा बोलो। मेरा पता मिला है, शायद मेरी कोई पेशेंट, लेकिन अभी इस समय मेरे पास कोई कार नहीं। अच्छा ठीक है, आता हूँ। हाँ आता हूँ। गेसु बेटा। आइए अब्बा। बेटा मैं कोतवाली जा रहा हूँ। अब्बा आप रात भर की जगह हैं। बेटा शर्मा का फोन आया था, एक औरत की लाश मिली है, उसके जिस्म पर जख्म है छुरे से। उसके पास मेरा पता मिला है, तो जाना पड़ेगा बेटा। आपका पता? हाँ शायद मेरी कोई पेशेंट हो सकती है बेटा। आखिर उस औरत को क्यों मारा होगा? उसका क्या कसूर हो सकता है? उसका कसूर ये है गेसु बेटा कि वो बेकसूर है। इन दंगों में सिर्फ बेकसूर और मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। शिनाख्त करने के लिए बुला रहा है शर्मा, वही जीप भेज रहा है। एक बार शिनाख्त हो जाए बेटा तो उस बेचारी के घर वालों को लाश मिल जाएगी उसकी। तुम देखो क्या जीप आ गई। ठहरो अब्बा अभी आ रहे हैं। हाँ। कब तक वापस आइएगा? आधे घंटे में आ जाऊंगा बेटा। यासीन जब तक आ गया तो ठीक, वरना उसे पुलिस से ढूंढवाना पड़ेगा। तुम्हें कोई काम हो तो शर्मा के यहाँ फ़ोन कर देना बेटा। जी अब्बा। खुश रहना। यासीन मियां, कम वेल। अरे कहाँ चले गए थे भाई? वाह, एक तो कल रात नो एड्रेस रहे और बिना बात का जवाब दे बिना रन रहे हैं। हाँ, कहीं रास्ता लूज हो गया था? नहीं। फिर रन करने लगे? किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए होंगे? नहीं नहीं, हम सब लोग जनाब के लिए रात भर वरी रहे। कल रात को ना मैंने खाना कूका ना किसी ने ईटा। आपके लिए वरी मैं मुब्तिला रहा, ठीक से सो भी ना सका। मेरे लिए सिर्फ नहीं। ठीक है, गेसु बिटिया को कॉलता हूं, उनको तो स्पीकोगे ना? हाँ, गेसु बिटिया। खुदा का करम तुम आए। मैं कितनी परेशान थी, कैसे बुरे बुरे ख्यालात सताते थे। अल्लाह मेरी जान ले ले और तुम्हें सलामत रखे। पता है अब्बा और अम्मी भी तुम्हारे लिए बेहद परेशान थे। एक तो किशन चचा की हालत, और तुम भी कहीं चल दिए। कैसी हालत है चचा की? कल रात बहुत ख़राब हो गई थी। अब्बा एक लम्हे के लिए भी ना सोए। आज कुछ बेहतर। तुम कैसे हो? मैं मिस्टर यासीन, चाय तैयार है, खाना भी तैयार है। लंदन गया, स्कॉटलैंड गया, पोलैंड गया, ग्रीनलैंड गया, पर ऐसा सिपकॉट कहीं नहीं देखा। ये यहाँ सर झुकाए बैठे हैं, वो यहाँ अस्कों में पल्लू बाहर आई है। पता नहीं मुझे क्या लुक करते हैं जनाब?
जाके लव टॉक से उसे मनाइए। वो पुअर लड़की कल से आपके लिए मरी थी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मैं आपका खाना लगाता हूँ। पता नहीं कल रात से कुछ चीटा भी है या सिर्फ एयर ही हजम कर रहे हैं। यीशु मुझे माफ कर दो। यीशु मुझे माफ कर दो। यीशु, मैं कहता हूं मुझे माफ कर दो। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत गम है, उन्हें और ना बढ़ाओ। चचा की तबीयत अब पहले से एक चचा ही नहीं है, और बहुत कुछ भी है। और क्या गम है तुम्हें? बताओ मुझे। मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बताओ मुझे, कहाँ रहे तुम कल रात और क्या गम है तुम्हें? यीशु, मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत गम है। मैं नहीं चाहता कि तुमको अपने साथ कांटों में खींचूं। अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारा गम भी मेरा है। मैं तुम्हारे हर गम में, हर तकलीफ में तुम्हारा साथ दूंगी। हेलो, गीसू बोल रही हूँ। मेरी हैंडराइटिंग में पता है? मैंने तो किसी को पता नहीं दिया था। याद आया अब्बा, चमेली अन्ना को दिया था। चमेली अन्ना यासीन मियाँ की बचपन की अन्ना। हाँ, वो कुछ दिन पहले आई थी। कहती थी यासीन मियाँ का हाल जानने के लिए कभी कभी खत लिखेंगी और हमसे हमारा पता ले गई। जी हाँ, मैंने ही लिख कर दिया था। तो क्या चमेली अन्ना? हाय अल्लाह, बड़ी नेक औरत थी। हाँ, आ गए हैं, थोड़ी परेशान है। जी हाँ, आदाब। चमेली अन्ना मर गई, मार दी गई, किसी ने छुरा मार दिया। या खुदा, खुदा को यही मंजूर था। इस मेरे चारों तरफ मौत का खौफनाक साया है। वो सबको निकल जाएगा जो भी मेरे पास आएगा। कैसी बेसिर पैर की बातें करते हो? चमेली अन्ना के लिए तुम कैसे जिम्मेदार हो? पैदा होने से पहले अब्बा चल बसे, पैदा होते ही अम्मी चली गई, और आज ये सब। तुम थक गए हो, थोड़ा आराम करो। नहीं गेसु, मेरे इतने पास मत हो। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ गेसु। मैं सब कुछ वीरान कर दूंगा गेसु। मैं सब कुछ थोड़ी देर के लिए शांत रहो। मैं सब कुछ वीरान कर दूंगा गेसु। जानती हो गेसु, कल रात में कहाँ था? कहाँ? अपने गांव, अपने खानदानी कब्रिस्तान। वहां अब्बा की कब्र थी, पासी अम्मी की, दादा जान की और दादी जान की भी, और उनके भी अब्बा और अम्मा वहां सोए हुए थे। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा, सोचता रहा तुम्हें क्या हो गया है यासीन? जिंदे और मुर्दे में फर्क कितना कम है। अब्बा मरकर भी जिंदा है, और मैं क्यों कोसते हो अपने आप को? मैं जिंदा रहकर भी मर गया हूँ गेसु। अपने अब्बा की तरह तुम भी सुरखरू होगे, नाम कमाओगे। कितनी मासूम हो तुम गेसु। क्या ये मुमकिन नहीं कि अपने जिंदगी के चंद हफ्ते जिनमें मैं उन्हें नोच कर फेंक दूं, भूल जाओ किसी यासीन नाम के आदमी को? क्यों भूल जाओ उसे? क्योंकि उसकी जिंदगी ऐसी ही है कि उसे भूल ही जाना चाहिए। क्या कसूर है जिसका बोझ उसके सिर पर हो, जो उसे बेचैन किए हो? हेलो, हाँ आ गए हैं। टेलीफोन देती हूँ, हरीश भाई का फोन है। हेलो, हाँ, अपने गांव चला गया था।
मैंने तुम्हारा टेलीफोन सुना। क्या? वो बार बार कह रहे थे तुम अपने फर्ज को अंजाम नहीं दे रहे। क्या है तुम्हारा फर्ज? क्या है तुम्हारा फर्ज? सुनोगी तुम? तुम्हें पूछना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त, मेरा बहुत अजीज। पहले नहीं बताया था तुमने? उसने मना किया, वो भी मेरे साथ आया हुआ है। वो आईएसआई का जासूस है। क्या? उसका काम हिंदुस्तान में मजहबी दंगे करवाने हैं ताकि हिंदुस्तान के तफरके का। क्यों? ये जानने के लिए तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे? सन 1857। तब पहली बार हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेज वो लड़ाई जीत गए, लेकिन उन्हें हमेशा ये दहशत रहने लगी कि 1857 कभी भी दोहराया जा सकता है। अपने हुकूमत को मजबूत करने के लिए उन्हें सिर्फ एक तरीका नजर आया, हिंदुस्तान में मजहबी दंगे करवा के हिंदुस्तानी ताकत को कमजोर करने का। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को समझाया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। कुछ मुसलमान इस झांसे में आ गए, कुछ हिंदू भी, लेकिन बहुत मुसलमान ऐसे भी थे जो इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जैसे मौलाना आज़ाद, डॉक्टर मिर्ज़ा और मेरे अब्बा। और अगर अब हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का दावा सही साबित होता है तो उनकी जड़ें हिल जाएंगी जो टू नेशन थ्योरी में यकीन करते हैं। इसमें तुम्हारा फर्ज क्या है? मेरा दोस्त आजकल जासूसी के फरियाद को अंजाम नहीं दे रहा है। तो हरीश भी जासूस है। वो चाहता है कि मैं अपने दोस्त को अपने सही रास्ते पर लाऊं। तुमने क्या फैसला किया है? मैं तो तुमसे फैसला चाहता हूँ। मुझसे? हाँ, तुम्हारा फैसला मेरे लिए आखिरी लफ्ज हो गया गईसु। इसमें फैसले के लिए है ही क्या? एक तरफ दो खुरेंजी की आग है तो दूसरी तरफ वीरानगी। एक तरफ मोहब्बत है, जिंदगी है, तो दूसरी तरफ लुटते हुए सुहाग, उजड़ते हुए घर। मैं अपने दोस्त से क्या कहूँ? उससे कहो जिंदगी चुने, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अगर वो जासूस मैं हूं तो? क्या? मिसाल के तौर पे कहता हूं, अगर वो जासूस मैं हूं तो? ऐसी बातें मिसाल में भी नहीं कहते। तब भी तुम्हारा फैसला यही होगा। मुझसे मत पूछो। तुम्हें जवाब देना होगा गेसु। बताओ तुम्हारा फैसला क्या होगा? नहीं। गेसु बताओ। तुम्हारा साथ मेरा सब गम दूर कर देगा गेसु। आओ आओ हम इस मुल्क से भाग चले। गेसु नहीं। डॉक्टर मिर्जा घर पर है? नहीं। आओ मेरे साथ। इन सब के क्या मायने हैं यासीन? किसके? यही, परसों से तुमने खबर नहीं भेजी और कल कहाँ थे? अपने गांव। मुझे मालूम है, लेकिन क्यों? मेरा मन हुआ। मन हुआ? मन हुआ? तुम इतने में आजाद नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है प्रयास। मुझे मालूम है। मालूम है तुम्हें। हेडक्वार्टर बेहद नाराज है यासीन। मुझे कितनी वकालत करनी पड़ी तुम्हारी, जानते भी हो तुम। अगर एक बार और तुमने अपनी मनमानी करने की कोशिश भी की ना तो वो सब के सब तुम्हें गद्दार समझेंगे। गद्दार? हाँ गद्दार। फिर हो क्या गया यासीन? पहले तो तुम कितने मुस्तैद और अलर्ट थे, हेडक्वार्टर वाले कितनी तारीफें करते थे तुम्हारी, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल उल्टे हो। हरीश मैं एक शायर भी तो हूं। हाँ? तो तुम नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि मैं शायर नहीं हूं इसलिए। क्योंकि मैं शायर नहीं हूं। यासीन, खुदा का शुक्र है कि मैं शायर नहीं हूं, लेकिन आप शायर मियां,
आप मुझे ये बताएं कि आप हेडक्वार्टर वालों को क्या समझाएंगे? हाँ, क्या समझाएंगे? जब से होश संभाला तब से यही सुना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म जातियां होती है, उनके घर जला दिए जाते हैं और भूखे मरते हैं और बिना जाने क्या क्या। लेकिन यहां आकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं। यहां हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान, उन्हें सब तरह की आजादी, सब तरह की। ये सब देखकर मेरे दिल ने मुझसे ये सवाल किया कि आज तक जो कुछ भी मैं देखता आया वो सब झूठ है। कितने में बिके तुम? क्या? हिंदुस्तानी जासूसों ने तुम्हें किस कीमत पर खरीदा यासीन? हरीश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बताते क्यों नहीं? जब इस मुल्क में आया तो मेरे सामने मंजिल बिल्कुल साफ थी, लेकिन यहाँ आकर उस मंजिल तक ले जाने वाले रास्ते धुंधले पड़ गए। उसमें अगर मैं कहीं भटक गया और अपनी ड्यूटी को उस मुस्तैदी से अंजाम नहीं दे सका तो इसमें ताजुब क्यों? बताते क्यों नहीं? तुम कितने में बिके? हरीश, मैं जिस राह पे चल रहा था वहां अचानक दो रास्ते हो गए। मैं दो राह पर खड़ा हूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर कदम बढ़ाऊं। क्या इसकी खबर हेडक्वार्टर को दे दी जाए यासीन? मौत की बात करना आसान है, मौत को सामने देखना उतना ही मुश्किल। और फिर मैं तो एक शायर। लानत है ऐसी शायरी पर जो एक आदमी को निकम्मा बना देती है। मैं दोस्त हूं तुम्हारा यासीन, दोस्त। तुम्हें आगाह करना मेरा फर्ज है। अगर तुम ठीक रास्ते पर नहीं है ना तो क्या? तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। मुझे मौत की धमकी मत दो, मुझे मौत की धमकी मत दो। मैं पिछले 3 दिनों से लगातार मौत से आंख मिचौली खेल रहा हूं। अब भी वक्त है यासीन, अब भी वक्त है। हाँ, ठीक रास्ता। ठीक रास्ता? मैं पिछले कुछ दिनों से यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ठीक रास्ता है क्या। मैं मौत से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन हमीद मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सबके तरह मेरा भी एक परिवार हो, मेरी बीवी हो, मेरे छोटे यासीन, ये सब कुछ तुम्हारे पास होगा अगर तुम अपने फर्ज पर डटे रहे तो। समझे? मुझे सोचने दो यार, मुझे सोचने दो। यासीन मियां, मैंने फैसला कर लिया है। तुम मेरे साथ चल रही हो गेसू, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं जानता था तुम्हारा फैसला यही होगा गेसू। मैंने अपना फर्ज निभाया। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। तुम्हारा फैसला मेरे सर आंखों पर, मुझे जरा भी गुरेज नहीं। कोतवाली में अब्बा भी थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर यासीन जासूस है तो वो अनवर का बेटा नहीं। मैं अनवर का ही बेटा हूँ गेसू। उनसे कह देना कि वक्त आने पर साबित कर दूंगा, और तुम भी मुझे माफ कर देना। तुम मुझे माफ कर देना। क्या कह रही थी वो? भाई, मोहब्बत की वही बातें कि मेरे सरताज, मैं तुम्हारी दुल्हन होंगी। अब्बा से कहो कि हम दोनों की शादी कर दे। ये तो हमारा प्लान है। हरीश, तुम उदास क्यों बैठे हो? खिड़कियां खोलो, ताज़ी खुशगवार हवा आने दो। तुम्हारा तो मिजाज ही बदल गया यासीन। तुमने मोहब्बत की है हरीश? तुम मोहब्बत किए होते तो जानते। तुम रूह में यकीन करते हो? कैसी रूह? मौत की बात की रूह। मैं कुछ समझा नहीं यासीन। अभी गेसू जब मेरे से बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ठीक पास अब्बा खड़े और मेरे से कहना चाहते हैं, जैसे कहना चाहते हो कि बेटा घबराना मत, ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी, घबराना मत। हमारी आंख में आंसू।
खुशी के आंसू हैं। शायद वो लोग आ गए। चाचा जान, मैं अनवर का ही बेटा हूँ चाचा जान। शर्मा अंकल, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है यासीन? हाँ। वंदे मातरम। गद्दार यासीन, गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है। धन्यवाद आप सभी का। और ये थी एक बेहद खूबसूरत प्रस्तुति गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की मेरे भाई मेरे दोस्त। निर्देशन किया था प्रसून नारायण श्रीवास्तव जी ने। संगीत में थे मिस सिमरन, लाइट में थी मिस संस्कृति, बैक स्टेज नीरज सोनू, फोटोग्राफी शशिकांत, कॉस्ट्यूम संतुष्टि, मेकअप श्री सुनील कुमार और संतुष्टि, और सभी का मार्गदर्शन अरविंद सिंह जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश और हमारे तारिक दादाजी। अभी मैं ये चाहूंगा कि सभी कलाकार अपना परिचय दें। मेरा नाम है राजेश कुमार, मैं गफूर की कैरेक्टर हूँ। मेरा नाम स्वाति जायसवाल है, मैं चमेली अम्मा थी। मेरा नाम विशाल सिंह है और कैरेक्टर तो आपका दिख ही रहा है। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और मैंने अम्मी का कैरेक्टर किया। मेरा नाम रीजू है और मैंने गेसू का कैरेक्टर किया। विनायक कुमार, डॉक्टर मिर्जा। मैं हिमांशु, यासिन के किरदार। मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं हरीश के कैरेक्टर। किशन आ जाओ। और मैं किशन लाल के रूप में सौरभ। अनवर के कैरेक्टर। आप सभी का